एसवाईएल पर सीएम सैनी का बड़ा बयान, कहा एसवाईएल पर मिलकर बैठकर निकलेगा समाधान, पंजाब हमारा बड़ा भाई, वो करता है हमारी मदद। यौन शोषण के आरोपों पर बोले बृजभूषण सिंह, कहा विरोधी बोलते रहे, हम कोर्ट से न्याय की उम्मीद, कांग्रेस पर लगाया बदनाम करने का आरोप। प्रदेश में बीजेपी के 3 नए दफ्तर का उद्घाटन आज, कुरुक्षेत्र, सिरसा और झज्जर के जिला कार्यालयों का शुभारंभ, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दिल्ली से वर्चुअली करेंगे उद्घाटन। पानीपत में स्पा सेंटर में भारी हंगामा, मसाज कराने के बाद युवक ने नहीं दिए पैसे तो युवतियों ने पकड़ी कॉलर, बाद में युवक के पिता ने किया बवाल। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में थाने के बाहर एसआई की मारपीट का वीडियो वायरल, वीडियो में एसआई को थप्पड़ मारता दिखा शख्स, मौके पर दूसरे पुलिसकर्मी देखते रहे तमाशा। झज्जर में जेएलएन नहर से 2 शव हुए बरामद, रोहतक के अमित और बिहार लक्ष्मण के रूप में हुई है पहचान, मौत के कारणों का नहीं पता। फरीदाबाद में छात्रों की चलती कार पर युवक ने लगाई छलांग, कॉलेज से पेपर देकर लौट रही छात्रा पर हमला, इग्नोर किया तो लात मुक्के मारकर तोड़े शीशे। चरखी दादरी में टाउन प्लानिंग विभाग के जेई पर जानलेवा हमला, नकाबपोश हमलावरों ने तोड़े जेई के हाथ और दोनों पैर, विभाग के कर्मचारियों पर हमले का आरोप। लुधियाना में एक युवक को दी तालिबानी सजा, लड़के की दाढ़ी मूंछ काटकर और चेहरा काला कर पूरे गांव में घुमाया। हिमाचल के कुल्लू में दर्दनाक हादसा, रोहतांग के पास पहाड़ी से गिरी कार, हादसे में 4 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। हिमाचल के चंबा में फटा बादल, अचानक आई बाढ़ में बहे लोहा का पुल, सड़क के दोनों तरफ लगा वाहनों का लंबा जाम। नमस्कार, न्यूज 18 पंजाब हरियाणा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति पॉल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एसवाईएल पर सीएम सैनी का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा है कि एसवाईएल पर मिलकर बैठकर समाधान निकलेगा, पंजाब हमारा बड़ा भाई है, वो हमेशा हमारी मदद करता है, विवाद का कुछ न कुछ हल जरूर निकालेंगे। दिल्ली दौरे के दौरान सीएम सैनी ने यह बयान दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर पुष्प भी अर्पित किए हैं। मुख्यमंत्री के साथ भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक ने भी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर पुष्प अर्पित किए और इस मौके पर सीएम ने नई दिल्ली स्थित हरियाणा भवन में पौधे भी लगाए। इस दौरान उन्होंने 9 जुलाई को होने वाली बैठक को लेकर भी कहा है कि इस मुद्दे का हल एसवाईएल के जो मुद्दा है, जो शुरू से ही गर्माता आया है, इस पर बैठकर ही समाधान निकलेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि पंजाब हमारा बड़ा भाई है, हमेशा हमारा साथ दिया है और इस मसले का हल भी बैठकर ही निकालेंगे। जितना हमारे केंद्रीय मंत्री उसके अंदर देखेंगे, हमारी भी बात को सुनेंगे, पंजाब की बात को भी सुनेंगे और उसी बात से ही कोई रास्ता निकलेगा। क्योंकि ये काम ऐसा नहीं कि हम आपस में, हमारा भाईचारा है जी, भाईचारा हमारे लिए पहले है। कोई हमारे ऊपर या कहीं और कोई विपत्ति आ जाती है तो तुरंत पंजाब के लोग भी निकल करके आते हैं कि हेल्प करिए। ऐसा नहीं है, कोई भाईचारा है हमारा और भाईचारे के अंदर ही कोई रास्ता निकलेगा। बैठ कर के बात करेंगे। पंजाब की भी शायद केंद्र ने विचार किया है कि पंजाब की भी बात को सुना जाए, हरियाणा की बात को सुना जाए और सुन करके उसका रास्ता निकले। यौन शोषण के आरोपों पर बृजभूषण शरण बोले। उन्होंने कहा है कि विरोधी बोलते रहे, कोर्ट से न्याय की हमें उम्मीद है, कांग्रेस पर बदनाम करने का आरोप भी लगाया है। उन्होंने कहा है कि कुश्ती को हम बढ़ावा दिलाएंगे, WFI यानी कि
रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की कार्यकारिणी बनाई जा रही है। अगले ओलंपिक में कुश्ती में हम ज्यादा मेडल जीतेंगे। तो चरखी दादरी में बृजभूषण सिंह शरण ने बताया है, उन्होंने बयान दिया है कि चरखी दादरी में बृजभूषण सिंह का शानदार स्वागत किया गया है। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं बृजभूषण सिंह। तो गांव बौंद कला में रचना परमार को सम्मानित किया है। गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी हैं रचना परमार। अंडर 17 एशियाई चैंपियनशिप में उनकी तरफ से स्वर्ण पदक जीता गया है। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो इस दौरान उन्होंने कहा है कि हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है, उनकी तरफ से हमें जरूर न्याय दिया जाएगा। तो यौन शोषण के आरोपों पर उन्होंने अपना बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि विरोधी बोलते रहेंगे, कोर्ट से ही हमें न्याय की उम्मीद है। मैंने बोल दिया ना, इतने गहरे घाव कहाँ से आए होंगे, लगता है तुमने भी दोस्त बनाए होंगे। तो पुरानी परंपरा है यार, सब साफ हो जाएगा। क्योंकि कांग्रेस के लोगों ने बीच में आके इस तरह का सिस्टम किया है यार। कांग्रेस थी, बहुत थी, पूरा दुनिया, पूरा एक समय आता है। देखिए जब खराब समय होता है तो सब लोग आ जाते हैं और धीरे धीरे भुगत भी रहे हैं। ये कांग्रेस पार्टी की सुबह 10 बजे तक सरकार बन रही थी, चले गए। हरियाणा में बीजेपी के नए दफ्तरों का आज उद्घाटन किया गया है। दिल्ली से जेपी नड्डा वर्चुअली उद्घाटन करेंगे। 3 जिला दफ्तरों का वर्चुअली उद्घाटन होगा। तो कुरुक्षेत्र, सिरसा और झज्जर के जिला कार्यालयों का उद्घाटन होगा। तो अब जिले में बीजेपी के 20 दफ्तर हो जाएंगे। तो उनमें से 3 का उद्घाटन आज जेपी नड्डा के द्वारा वर्चुअली किया जाएगा। तो हरियाणा में बीजेपी के नए दफ्तरों का आज उद्घाटन होगा। दिल्ली से जेपी नड्डा वर्चुअली इनका उद्घाटन करेंगे। 3 जिला दफ्तरों का वर्चुअली उद्घाटन होगा। कुरुक्षेत्र, सिरसा और झज्जर के जिला कार्यालयों का उद्घाटन होगा। तो अब जिले में बीजेपी के 20 दफ्तर होंगे। तो 5:30 बजे यह उद्घाटन होगा। चाहे हम इसमें जिलाध्यक्ष जी के कमरे की बात करें, चाहे हमें जो भी हमारे कार्यकर्ता आते हैं उनको बैठने के लिए उनकी बात करें, हमारे जो भी वरिष्ठ नेता प्रदेश भर से आते हैं उनके लिए हम चाहे जगह की बात करें, तो बहुत ही आलीशान जो है ये कार्यालय आज हमें। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पानीपत की। तो पानीपत के सेक्टर 13 और 17 के स्पा सेंटर में भारी हंगामा हुआ है। मसाज कराने के बाद पैसा नहीं देने को लेकर यह मामला सामने आया है, जहां युवतियों ने युवक को धक्के मारे, उसकी कॉलर पकड़ी। तो युवक ने कॉल करके मौके पर अपने पिता को बुलाया। तो युवक के पिता ने स्पा सेंटर पर भारी हंगामा किया। युवक के पिता ने थाने में युवतियों की शिकायत की। बताया जा रहा है कि सेक्टर 13 का एक युवक स्पा सेंटर में मसाज करवाने गया था। उसने वहां युवती से 1.5 घंटे तक मसाज करवाई, पर जब युवती ने मसाज के पैसे मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया। इसके बाद वहां मौजूद युवतियों ने युवक का कॉलर पकड़ लिया, उसे धक्के मारे और गालियां दी। जब मौके पर युवक के पिता पहुंचे तो भारी हंगामा हुआ। उसने पुलिस को बुला लिया। इसके बाद पुलिस के सामने भी भारी हंगामा देखने को मिला। पीछे 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 ये मेरी मिसेस को भी मार रही, मेरे बच्चे को भी मार पीछे हट गया यार, पीछे हट जाओ। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में एसआई से मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। सदर थाने के बाहर एसआई से मारपीट की गई है। वीडियो में एसआई को थप्पड़ मारता हुआ एक शख्स दिखाई दे रहा है। तो मौके पर दूसरे पुलिसकर्मी देखते रहे हैं। किसी की तरफ से भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की गई। तो जानकारी के मुताबिक थाना सदर पिहोवा के बाहर रात करीब 11 बजे एसआई राजेश कुमार और
असमानपुर के एक परिवार के साथ बहस हो गई। परिवार के लोगों ने एसआई पर 7,000 रुपए मांगने और थप्पड़ मारने का आरोप लगाया है। इस पर परिवार के लोग भड़क गए। उनमें से एक व्यक्ति ने एसआई को लगातार 5 थप्पड़ जड़े और यह सब पुलिस के सामने ही हो रहा था। जो एसआई है उसके साथ जो मौजूद पुलिसकर्मी थे उनकी तरफ से सारा तमाशा देखा जा रहा था, पर किसी की तरफ से भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की गई। तो झज्जर नहर से 2 शव मिलने से सनसनी फैल गई है। कस्बा बेरी के पास जेएलएन नहर से 2 शव बरामद हुए हैं। बाकरा हेड के पुल पर युवक का शव फंसे होने की सूचना मिली थी, तो शव को निकालने के लिए वहां गए थे तो पुलिस को शव मिला, तो पुलिस ने एक शव बरामद किया है। एक और शव भी उसके साथ बरामद किया गया है। तो रोहतक के अमित और बिहार लक्ष्मण के यह शव हैं। दोनों ने एक साथ जेएलएन में छलांग लगाई थी। मौत के कारणों का अभी तक पता नहीं चल सका। तो पुलिस के मुताबिक लक्ष्मण की पत्नी के साथ अमित लिव इन रिलेशनशिप में रहता था। मृतक के परिजनों की तरफ से भी कोई शिकायत पुलिस को नहीं दी गई है। तो जेएलएन नहर है झज्जर में, जहां पर ये 2 लाशें बरामद हुई हैं। वो करीब 7 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि बाकरा में एक नहर के ऊपर पुल है, जो लोहारू फीडर के नाम से नहर है, उसके ऊपर पुल है, वो नीचा, वहाँ एक डेड बॉडी उलझी हुई थी। उसको निकाला तो कुछ देर को करीब 1-1.5 घंटे के बाद दूसरी डेड बॉडी आ गई थी। दोनों इकट्ठी निकाला और जो कल हमने अननोन के रूप में उनको शनाख्त हेतु यहाँ सिविल हॉस्पिटल झज्जर में रखवाया था, जो आज उनकी शनाख्त हुई है। जो एक डेड बॉडी की तो अमित सनोफ यशपाल गांधीनगर रोहतक के रूम में शनाख्त हुई है। वह दूसरे की लक्ष्मण दास जो है बिहार खगड़िया के रहने वाले के रूप में हुई है। एक के तो माँ और बहन आई हुई है और एक की पत्नी हमारे पास यहाँ आई हुई है, जिनकी कार्रवाई 194 BNS के अनुसार अमल में लाई जा रही है। यमुनानगर में कुख्यात ड्रग तस्कर इरफान को गिरफ्तार किया गया है। 271 ग्राम स्मैक के साथ इरफान की गिरफ्तारी हुई है। कम से कम 17 मामलों में इरफान आरोपी है। यूपी में हत्या, डकैती और लूट के मामले दर्ज हैं। यमुनानगर में एनडीपीएस के 4 मामलों में यह आरोपी है। तो आरोपी के सहारनपुर घर पर पीला पंजा भी चलने वाला है। पुलिस की तरफ से यह एक्शन लिया जाएगा। तो कुख्यात ड्रग तस्कर इरफान, जिसको गिरफ्तार किया गया है, 271 ग्राम स्मैक के साथ उसकी गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि इस शख्स के ऊपर कम से कम 13 मामले और भी दर्ज हैं। यूपी में हत्या, डकैती और लूट के मामले दर्ज हैं। और मेरी टीम के साथ हम इलाका सदर में इसी मामले की छानबीन के तहत वहाँ विजिट पे थे, तो हमारे इन्फॉर्मर ने हमें इन्फॉर्मेशन दी भी इरफान नाम का व्यक्ति जो पहले भी इन मामलों में गिरफ्तार हो चुका है, आज भी भारी मात्रा में स्मैक लेके यहाँ आएगा, जिस पे मेरे द्वारा नेतृत्व करते हुए खुद स्वयं वहाँ मौके पे हाजिर रहते हुए इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और इससे 271 ग्राम स्मैक हमने बरामद की है। कोई आपराधिक इसके पहले रिकॉर्ड कुछ? अभी तक की जांच में कम से कम 2 मुकदमे तो हमारे ही यहाँ के यमुनानगर के हैं जो भी पता लग चुके हैं, और इसके अलावा अभी तक प्रारंभिक जांच से ये पता लगा कि यूपी में भी इसके कई मामले दर्ज हैं और वहाँ भी इसके खिलाफ प्रॉपर्टी अटैचमेंट की कार्रवाई हो चुकी है। सर, वो जो प्रॉपर्टी अटैच हुई है, क्या गैंगस्टर एक्ट में हुई है या कोई मर्डर वगैरह में कुछ? देखिए, वो अभी फर्दर जांच क्या है, अभी तो आरोपी से पूछताछ में ये मामले सामने आए हैं, बाकी अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन गोइंग ऑन है। आज आरोपी का रिमांड लिया जाएगा, जैसे आगे कार्रवाई आएगी आपको बताया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिरसा की। तो भतीजे की तरफ से अपने चाचा पर जानलेवा हमला किया गया। गुस्से में भतीजे ने तेजधार हथियारों से उस पर हमला किया है। गंभीर हालत में चाचा को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। हमले के 10 दिन बाद चाचा की मौत हो गई है। 25 जून को मामूली कहासुनी के बाद यह झगड़ा हुआ था। मामले की तफ्तीश में पुलिस जुटी हुई है। चाचा पर भतीजे के हमले का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि चाचा भतीजे में गांव की जमीन को लेकर विवाद हुआ था। तो भतीजे गुड्डू ने अपने चाचा अजय कुमार को करीब 1.5 महीने पहले बिहार के गया से सिरसा बुलाया गया था। वे गांव रामनगरिया में
सरदार मनप्रीत सिंह भाटिया के डेयरी फार्म पर काम करते थे। जिस दिन झगड़ा हुआ उस दिन कुछ लोग फार्म पर बैठकर शराब पी रहे थे, तभी अचानक मारपीट शुरू हो गई और भतीजे ने अपने चाचा पर जानलेवा हमला किया। नूंह में युवक की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ है। फिरोजपुर झिरका में युवक की पिटाई हुई है तो चोपड़ा बाजार में युवक को लाठी और डंडों से पीटा गया। बेहोश होने तक युवक की पिटाई की गई है। पुलिस ने मामले में अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित युवक ने एसपी से इंसाफ की गुहार लगाई है। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ लोग युवक को लाठी डंडों से पीटकर उसकी पिटाई कर रहे हैं तो पिटाई से युवक बेहोश तक हो गया। हैरानी की बात है कि जब युवक ने थाने में शिकायत की तो पुलिस ने उसे डरा धमकाकर थाने से भगा दिया। ऐसे में युवक ने एसपी से अब इंसाफ की गुहार लगाई है। घर की तरफ आ रहा था करीबन 5 बजे के समय, तो 5 बजे के समय तो इन्होंने बोला उसके लड़के ने, नहीं उसका पिताजी था कि पहले लड़ाई हुई थी हमारी, पहले मारा गया था मैं, तुमने करवा नहीं लिया हमारा पुलिस से कुछ, तो मैंने उसको गाली बकी थी। मैंने कि मेरा तो नहीं हो रहा कुछ भी। तो उसने अपना बेटा बुलाया और मुझे इतना बेरहमी से मारा था वहाँ पटक के, उसकी वीडियो भी है। फिर मेरे को उन्होंने मेरी रिपोर्ट करी, मैं बेहोश हो गया। सुबह एक चौकी में से बंदा आया कि भाई चल, मैंने कि मैं अपना मेडिकल करवाने जा रहा हूँ, मुझे मारा गया, मैं बेहोश था रात का भर। तो नहीं, इतने थानेदार चला जाएगा, चल चौकी। तो मैं चौकी में गया तो उसने मुझे गाली बकी। किसने बकी? थानेदार ने मुझे आते ही क्या करता तू फलाना ढिमका, मेरे एक जांग में लात मारी थी। लात मार के तो साइन कर इस पे। मैंने कि मैं नहीं करूँगा जी, मैं अपना भाई को बुलाना चाहता हूँ। नहीं जाएगा तो भाई को बुलाना, अपनी पत्नी को बुला। मैंने कि मैं पत्नी क्यों बुलाऊँ, मैं अपने भाई को बुलाऊँ। मैं देखो सही क्या लिखा था इसमें, मैं तो पढ़ूँ। तो ज़बरदस्ती मुझसे साइन करवाया था